Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, today we will discuss about the formulas of trigonometry because without formulas we cannot do these sums. So let's read the formulas. हमें करना क्या है, एक फार्मूला हमें याद करना होगा और उसके ज़रिए हम 3 फार्मूलेज अपने आप उसमें से निकाल सकते हैं। बिकॉज ये अगर हम सारे सम्स के फॉर्मूले जो हैं वो रट्टाफिकेशन करेंगे वो ज़्यादा लेंथी होगा हमारे लिए। बट अगर हम अंडरस्टैंडिंग इसके साथ लेकर चलेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है, तो इसमें से हमें केवल एक ये लाइन याद करनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल होता है 1। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूलेज, कितने ये थीटे होते हैं। ये होते हैं 6। जैसे कि साइन थीटा हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हो गया कोस थीटा, उसके बाद हमारे पास हो गया टेन, उसके बाद हो गया कोट, सेक एंड कोसिकेंट। ये हमारे 6 फॉर्मूलेज हैं जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं और इन्हीं में से हमें फॉर्मूलेज बनाने हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1 होगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटे को इस तरफ रख लेते हैं तो इससे हमें वैल्यू क्या मिलती है, उस तरफ ऑलरेडी क्या था 1, अगर कोस स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 अगर हमने लर्न किया है तो उसमें से हमें यह भी वैल्यू मिलती है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर के। हमें इसी में से फिर कोस स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। कोस स्क्वायर को हम यहीं रख लेते हैं, उस तरफ ऑलरेडी क्या 1, और साइन स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस होगा। तो एक फॉर्मूला याद करने से हमें क्या मिले, 3 फॉर्मूले मिले हैं। सेकंड सेम इसी तरह से है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हमारे पास क्या होगा 1। अगर मैं सेक्स स्क्वायर को यहीं रख लेती हूँ तो उस तरफ 1 ये माइनस 10 है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। एज यू नो, अगर हम इक्वल से उस तरफ हम कुछ भी डिजिट है या कोई वो है हम लेके जाते हैं उस तरफ, तो क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो सेम एज इट इज़ अगर हम 10 स्क्वायर को यहीं रख लेती हूँ, बट ये 10 क्या है, यहाँ माइनस है, तो मैंने क्या किया है, ये 1 था जो उस तरफ प्लस था और इसको सेक को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। बट इस कंडीशन को हम ऐसे भी यहीं भी रख सकते हैं कि माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेने पर फिर वो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से है नेक्स्ट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल 1 होगा। कोसिकेंट को मैं यहीं रख लेती हूँ, 1 ऑलरेडी वहाँ है, कोट को उस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। कोट को मैं यहीं रख लेती हूँ, 1 उस तरफ है, कोसिकेंट को उस तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, क्योंकि डिजिट में से कोसिकेंट नहीं जाएगा इसलिए कोसिकेंट हम आगे ले आए। तो इस तरह से एक फॉर्मूला याद करने से हमें कितने फॉर्मूले याद हुए, 3। सेम एज इट इज़ पैटर्न रहेगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल होता 1 के। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ क्या है 1 है, और ये कोट इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 थीटा से हमें क्या मिला 1 बाय कोट। इसी तरह अगर मैं कोट की वैल्यू रखना चाहूँ तो 10 को उस तरफ लेके जाके डिवाइड कर दूँगी। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से हमें 3 फॉर्मूले मिल रहे हैं। तो फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। सेम फोर्थ की तरफ यही पैटर्न इसका रहेगा। साइन की अगर मैं वैल्यू लेना चाहूँ तो 1 बाई कोसिकेंट, अगर कोसिकेंट की लेना चाहूँ तो 1 बाई साइन होगी। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिक्स्थ की तरफ। ये फिफ्थ फॉर्मूले थे, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे फॉर्मूला सिक्स्थ की तरफ। जैसे कि सिक्स्थ में क्या है, कोस इंटू सेक, क्योंकि मैंने पहले सबका दे दिया है, 10 इंटू कोस का दे दिया है, साइन इंटू कोसिकेंट का दे दिया है, अब बचे ये 2, कोस इंटू सेक इज इक्वल 1 होता है। अगर मैं कोस की वैल्यू लेना चाहूँ तो 1 बाई सेक होगी, और सेक की लेना चाहें तो 1 बाई कोस होगी। तो इस तरह से हमारे पास से एक और बचता है साइन इंटू कोस का। तो साइन इंटू कोस वो क्या होगा हमारा, साइन बाय कोस। सेवन्थ सम है हमारा, साइन बाय कोस इज इक्वल होता है टेन थीटा के। एंड इसी का अपोजिट देखिए, साइन बाय कोस को अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ तो कोस बाय साइन हो जाता है। अगर हम इस तरफ के इसको रिवर्स करेंगे तो इस तरफ वाला भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का अपोजिट कोट होता है। तो साइन बाय कोस इज इक्वल 10 होगा, बट कोस बाय साइन इज इक्वल कोट थीटा होगा। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नाइन्थ फॉर्मूलेज की तरफ। साइन इंटू 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा साइन थीटा के।
इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल होगा टेन थीटा के। सेम एज इट इज़ यही पैटर्न रहेगा कोसिकेंट एंड सीकेंट के बीच। तो उसके बाद ये थे हमारे 9th फॉर्मूलेज। अब इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले में नीड किस चीज़ की होती है कि हमें ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस गिवन होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये होते क्या हैं, क्योंकि ज़्यादा नीड हमें इन्हीं चीज़ की होती है त्रिकोणमितीय अनुपात में, कि जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है वो इज इक्वल किसके होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो लेट्स रीड द अबाउट। इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ऑलवेज में जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें इश्यू होता है। तो ये हमारा जो होता है, सबसे पहले हम बेस लगा लेते हैं, जो कि बेस एक सरफेस पे होता है, इसको हमने सतह मान लिया, इसको बेस मान लिया, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल जो बना होता है वो सीधा होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और इनके अलावा जो तिरछी लाइन होगी उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अब यह जानने की ज़रूरत है कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में, अगर साइन थीटा आ जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आपको इसके लिए क्या जानना पड़ेगा, एक फॉर्मूलाज होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, वो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये है इंग्लिश वालों के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि अब इसके जरिए आप क्या जान सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या होते हैं, ये अगर हम ये फॉर्मूलाज लिख लेते हैं PBP HHB, तो इसके ऊपर इनको हम नेमिंग दे देते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती है उसमें क्या होता है, साइन सबसे पहले होता है, फिर होता है कोस और फिर होता है टेन। ये इनको मैंने नेमिंग दे दी है, साइन कोस एंड टेन की। अब इनके अपोजिट आपको याद करने होंगे कि साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कोस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कोट। यानी कि अगर हमें सम में कहीं गिवन होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो उसको इक्वल हम किसके लिखेंगे, साइन थीटा के। बट अगर किसी सम में हमें गिवन है कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो उसको हम लिखेंगे इज इक्वल कोसिकेंट थीटा के। ये इसका रिवर्स हो गया है। तो सेम एज इट इज़ अब हम यही पैटर्न अगर हिंदी वाले में लगा लेते हैं, तो हिंदी वाले में क्या होता है, लाल बटे कक्का। इसको हिंदी मीडियम वाले यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसको परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं हाइपोटेनस को कर्ण, आधार कर्ण, लंब और आधार। सेम यही रहेगा कि अगर लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण हमसे पूछा गया तो इज इक्वल साइन थीटा के होगा, और कर्ण बटे लंब अगर हमसे पूछा गया है तो किसका होगा, ये उसका उल्टा होगा, सेक होगा, कोस का, क्योंकि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस, और उसका रिवर्स क्या होता है, सेक। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की रेशो। अब इसमें एक बात और पूछ ली जाती है कि ये जो ट्रायंगल दी होती है इसमें अगर कोई एक, ये दो साइड दी गिवन होती हैं बाई चांस कि इसको और इसको दे दिया, और हमें थर्ड साइड निकाल के लेके आनी है कि हाइपोटेनस बताइए कितनी है। अगर हमें हाइपोटेनस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होगा अगर निकालनी है तो हाइपोटेनस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसको सारे को हम रूट कर देते हैं। यानी कि हिंदी में हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसको सारे को रूट कर दिया। सेम एज इट इज़ अगर हमसे अब आधार निकालने के लिए बोला जाए तो न कि हम इनको चेंज नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ यहीं छोड़ देंगे। अगर बेस हमें निकालना तो बेस को हम यहीं रखेंगे, परपेंडिकुलर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इसको हम हाइपोटेनस को इधर नहीं लेके आएंगे। अगर इधर हम लेके आते हैं बाई चांस से इसको हम लेके आते हैं तो हाइपोटेनस को हम ऑलवेज आगे रखेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, बेस से भी बड़ी होती है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ हम रखेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल होगा हाइपोटेनस h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बट इस तरह से नहीं लिख सकते कि अगर हमें P यहाँ निकालना, P हम यहाँ रख देते हैं कि P इज इक्वल B का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते। हम यही लिखेंगे कि H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अगर इसको हम रूट करते हैं तो इसको हम स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो इससे रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि हम यह भी लिख सकते हैं कि P परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर। ये इसके ऊपर तो रूट इसलिए लगाया हुआ क्योंकि इस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इससे स्क्वायर हटा दिया गया है। जैसे कि अब हम मान लेते हैं हमसे पूछा गया है कि ये हमारे पास कितना है, इसको हम 3 दे देते हैं, 3 गिवन है हमारे पास ये, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, नहीं इसको 12 लिख लेते हैं। ये हमारे पास 12 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालनी है। 2 साइड हमें गिवन है और हमें निकालनी क्या है, AC यानी कि हाइपोटेनस। अगर हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अब H इज इक्वल होगा P परपेंडिकुलर है यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस B है बेस है 12 का स्क्वायर, और इस सारे को हम रूट कर देते हैं। तो एज यू नो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 एंड इट्स रूट। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 169 होगा, और H इज इक्वल हमारा कितना होगा, 169 का रूट आप जानते हैं 13 होता है। तो हमारी जो हाइपोटेनस है वो कितनी निकलेगी, 13। तो इस तरह से हमें हाइपोटेनस निकालना है। सेम एज इट इज़। अब अगर आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा 5 है, ये हमारा 12 है, और ये हमारा कितना आया है, अब 13 आया है, बट अगर किसी सम में आपको ये दे दिया जाए कि ये आपका 13 है एंड ये 5 है, तो इसको फाइंड आउट करो, बेस को आप फाइंड आउट करो। तो उसके लिए मैं यही पैटर्न बता रही थी, अब ये तरीका आपको बता देती हूँ। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो हाइपोटेनस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा था, इसको आप एज इट इज छोड़ दो, इसको चेंज मत करो। हमें हाइपोटेनस गिवन है, हमें निकालना क्या है, बेस। तो हमें जो जो गिवन है उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और कुछ हमें इधर उधर नहीं करना। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13 गिवन है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 प्लस बी यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बेस निकालना, तो हम बेस को इस तरफ रख लेते हैं। ये क्या होगा, अगर हम इस पे से ये अगर इस से हम स्क्वायर हटा देते, रूट हटाते हैं, तो इस पे क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 इज इक्वल 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस B का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। अगर मैं अब B स्क्वायर मुझे निकालना है तो मैं B स्क्वायर को यहीं रख लेती हूँ और 25 को उस तरफ लेके जाऊँगी, तो वो होगा 144, यानी कि 25 में से माइनस हो जाएंगे, वो हमारे पास 144 होगा। और B स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास क्या आया है, 144। अब B से मैं स्क्वायर हटा देती हूँ, तो B से स्क्वायर हटाने पर 144 पर क्या हो जाएगा, रूट, एंड B इज इक्वल 144 का रूट होता है 12। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, B आ गया। और B जो कि हमने पहले भी लिख रखा था कि 12 है, बट मैंने इस कंडीशन में पूछा था कि कई बार क्या होता है, हाइपोटेनस दे देता है, ये देता है, इसको पूछ लेता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फॉर्मूला वही रखना है, केवल इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, इनको चेंज नहीं करना है। अब B इस तरह से हमारे पास आ गया, और इसी फॉर्मूले से हम इसको इधर उधर नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम B को 12 फिर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला था हमारे पास, हाइपोटेनस हमें निकालनी थी, लेकिन जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम बेस निकालना था, हमें बेस को इस तरफ रख लेते हैं हम, और उस तरफ यहाँ हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है, 13, यानी कि उसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 5 का स्क्वायर। इस तरह से लिखना आपको, यानी कि हाइपोटेनस को यहीं आगे रखना है, उसी में से माइनस करना है बेस या परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है। तो B स्क्वायर इज इक्वल वही पैटर्न रहेगा, 169 होगा, इसका स्क्वायर होगा 25, और B स्क्वायर इज, इसमें से अगर माइनस करेंगे 144 होगा, B से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 144 पर
रूट होगा और इसका रूट होता है 12। तो हर कंडीशन में हमारा बी क्या है 12 ही आएगा। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो का जो निकालने का फॉर्मूलेज थे। तो नेक्स्ट चैप्टर है जो अब इसका, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आपके लिए फॉर्मूलेज।